नमस्कार प्यारे साथियों, प्यारे बच्चियों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा के लिए आप बहुत ही डेडिकेटेड होंगे, अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ, मैं आपका संजीत सर, आपका दोस्त, आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार स्कॉलर्स के अंदर, जहाँ आप रोज़ देखते हैं, जहाँ हमारी आपकी मुलाकात रोज़ होती है एक बेहतरीन क्लास के अंदर, एक क्रैश कोर्स के अंदर जो बिल्कुल आपके बोर्ड को टारगेट करके किया जाता है। एक ऐसा क्लास जो क्लास बिल्कुल डेडिकेटेड है कि आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर बेहतर मार्क्स दिलवा करके ही रहेगा। इसलिए हम लोग डेली एक दूसरे से मिलते हैं, जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। तो आज क्या हम लेकर के आए हैं जानने के लिए आप बहुत ही क्यूरियस हैं, उत्सुक हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो लाइट चैप्टर से होने वाला है, रिफ्रैक्शन के बारे में। इससे पहले हमने कंप्लीट सीरीज को कवर कर लिया है कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आज जो हम करने जा रहे हैं उसमें होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, मतलब कि प्रकाश का रिफ्रैक्शन क्या होता है। इस चीज़ को हम करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको पता है कि हर एक चीज़ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए आए हैं, तो अभी भी आने वाले टाइम में भी हम इन चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से करते चलेंगे। तो उन बेहतर सी शुरुआत में एक बेहतरीन सा लम्हा लेकर के हम आपके सामने आ चुके हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। आपके सामने जो दिख रहा है ज़बरदस्त तरीके से, उसका नाम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। ये लेक्चर नंबर 9 है और इस लेक्चर नंबर 9 के अंदर आप देखने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग सा सेशन, अमेजिंग सा लेक्चर जो होने वाला है बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी तरीके से और आपको एग्ज़ाम में दिलाएगा बेहतर मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और ये आता है आपका पहला चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। आपको पता है, मैंने प्रकाश के बारे में बता दिया था जब हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे कि प्रकाश के बारे में इंट्रो हम लोग देख लिए थे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह माध्यम है, या कह सकते हैं कि वह ऊर्जा का स्रोत है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लायक बनाता है। प्रकाश के पास 2 गुण होता है, बताए थे, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा पढ़ने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन, मतलब कि रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिए। जैसे आपको पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश चलते 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 क्या होता है, एक माध्यम को छोड़ के दूसरे माध्यम में इंटर करता है। क्या करता है, प्रकाश एक माध्यम को छोड़ के दूसरे माध्यम में इंटर करता है, तो उस कंडीशन में प्रकाश की जो चाल होती है वो बदल जाती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, बदल जाती है। मतलब प्रकाश की चाल बढ़ सकती है या घट सकती है, दोनों कंडीशन हो सकता है। जैसे मान के चलो कि प्रकाश जो है वो चल रहा है हवाओं में। अब क्या हुआ कि प्रकाश को हवाओं से जो है ना गुजरना पड़ा, हवाओं के बाद कहाँ जाना पड़ा, जल के अंदर। तो प्रकाश जल में जब जाएगा तो प्रकाश का चाल क्या होगा, बदल जाएगा, उसका स्पीड बदल जाएगा। और चाल बदलने का मतलब क्या है, या तो चाल का बढ़ जाना, नहीं तो चाल का घट जाना। तो प्रकाश जब अपनी चाल को बदलता है तो उस कंडीशन में वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है। क्या होता है, प्रकाश जब एक माध्यम को छोड़ के दूसरे माध्यम इंटर करता है तो थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। और इसी बेंडिंग प्रॉपर्टी को, प्रकाश के इसी तरीके से मुड़ने वाले प्रकृति को या प्रकृति को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मीन्स वी कैन से दैट इट इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मीन्स व्हाट, व्हेन प्रकाश, नॉट प्रकाश, व्हेन यू कैन से दैट लाइट, व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट बेंड। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, वाह बहुत समझदार तुम लोग, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव, नहीं क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। गुड, चलो जैसे समझते हैं बाबू। जैसे मान के चलो कि यह जो है आपका मीडियम क्या है, ये एयर है। ये क्या है, एयर है। आपको पता है, आप देख रहे हैं कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश आ रहा है। तो प्रकाश जब यहाँ से आ रहा है तो एक्चुअल में जो हम लोग पढ़े थे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो इसके हिसाब से प्रकाश को तो इधर जाना चाहिए था। लेकिन प्रकाश अब क्या देख रहे हैं कि प्रकाश इधर आ गया है, इस साइड में, मतलब लाइट इधर आ गया है। मतलब क्या हुआ कि ये इधर जा करके थोड़ा सा बेंड हो गया, ये इधर से आया और आगे यहाँ क्या हो गया, इसे बेंड हो गया।
तो इसी बेंडिंग प्रॉपर्टी को, प्रकाश की इसी मुड़ने वाली प्रवृत्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोला जाता है इसको, प्रकाश का अपवर्तन। कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है? क्या कहलाता है ये, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मैंने क्या किया कि प्रकाश सपोज करो कि एयर से आ रहा है और नीचे वाला आपका क्या है, ग्लास है। तो जब प्रकाश यहाँ से आया तो यहाँ पे मान लो प्रकाश की चाल क्या थी, x थी, तो यहाँ पे प्रकाश की चाल क्या हो गई, घट गई, x-1 हो गया। क्यों? क्योंकि यह क्या है, यह एक, ध्यान समझिए, यह एक क्या है, यह एक कंडेंस मीडियम है। क्या ये कंडेंस है, इसको आप डेंसर भी कह सकते हैं। 1 मिनट, ये क्या एक डेंसर मीडियम है। डेंसर बोले तो सघन मीडियम, क्या है, सघन माध्यम है। और ये क्या है, ये जो है वह रेयरर है, यानी क्या है, ये सविघन माध्यम। 1 मिनट, ये क्या है, अरे मिर्जा भाई, यह क्या है, यह आपका विरल माध्यम है। आए बात समझ में? तो जब प्रकाश क्या हुआ, एक माध्यम को छोड़कर दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करता है, इंटर करता है, उसकी क्या होती है, चाल बदल जाती है। और चाल बदलने की वजह से क्या होता है, जो फेनोमेनन क्रिएट होता है उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। क्लियर? कोई डाउट नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ध्यान समझो, जैसा हम लोग पढ़े थे प्रकाश का अपवर्तन में, सेम वैसे ही पढ़ना है, बशर्ते होगा कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, थोड़ा सा नाम बदल जाएगा। जैसे ये जो प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश को यहाँ भी हम क्या बोलते हैं, आपतित ही कहते हैं, मतलब इंसिडेंट रे ही कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, ये है आपतित किरण। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, बात आ रही भेजे में, बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ो। ये आपतित किरण है, तो अब ये जो आ रही है, जो ये रे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अपवर्तित। वहाँ परावर्तित है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपवर्तित। क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। आई बात समझ में? क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। और जैसे वहाँ पे था एक नॉर्मल रे, वैसे यहाँ भी देखो एक नॉर्मल रे है, इन दोनों के बीच में। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अविलंब। इस पे क्या है, एक अभिलंब है। आए उसमें सामान्य किरण क्या है, एक अभिलंब है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक, बात समझ में आ रही है? आप समझो, जैसे वहाँ एक एंगल बना था, वैसे यहाँ भी एक एंगल बनेगा। वहाँ भी एक एंगल बना था, इसका नाम क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे यहाँ भी क्या होगा, एक एंगल बनेगा, एंगल ऑफ वहाँ रिफ्लेक्शन था, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। इस चीज को समझना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंदर समझना है। रिफ्लेक्शन में क्या था, सिर्फ वो लाइट आ रहा था, सरफेस पर टकरा के वापस चला जा रहा था ना, तो वो रिफ्लेक्शन है। लेकिन जब लाइट आए, टकराए नहीं, टकरा के वो उस मीडियम के अंदर जाए, और जाने पर वो क्या करे, अपने डायरेक्शन में मुड़े, बेंड करे, जिस दिशा में जा रही है उसमें बेंड करे, एक माध्यम छोड़ के दूसरे माध्यम में जा रहे उसमें बेंड करे, तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे फेनोमेनन रिफ्रैक्शन कहलाएगा। थोड़ा सा अंतर समझना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में जाएगा, बाउंस बैक होगा, और रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। इज इट क्लियर? बात जारी भेजे के अंदर जारी है, तो थोड़ा सा जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? यहाँ दिया भी है रिफ्रैक्टेड रे, और यहाँ भी आपको दिया होगा इंसिडेंट रे। इज इट ओके? एनीथिंग एल्स? ओके, नो डाउट? ओके, लेट्स गो अगेन। ध्यान दो, आगे क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। मैंने वही बताया कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसकी चाल बदल जाती है। क्या होती है, चाल बदल जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, उसके अंदर थोड़ी सी बेंडिंग होती है, जिससे क्या होगी, किरण की दिशा बदल जाएगी, मतलब थोड़ा सा वो बेंड करेगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर? जिस तरीके से वहाँ पे आपने पढ़ा था कि परावर्तन के नियम है, वैसे यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे कि अपवर्तन के भी दो नियम है। जैसे परावर्तन में क्या था कि वहाँ भी एक नियम, पहला नियम क्या कर रहा था कि जो है आपके सामने है, पहला नियम क्या करने हैं, नहीं चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको मिलेगा। वहाँ क्या पहला नियम क्या पढ़े थे हम लोग प्रकाश के परावर्तन में, कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब बिंदु पर डाला गया लंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी होगा, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित नहीं, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ डिफरेंस किसका होगा, तो बस सेकेंड लॉ का। क्लियर, उसको भी हम लोग देखेंगे आगे। चलिए, अपवर्तन का कारण क्या होता है बाबू, तो ये कहता है कि जब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, जब मतलब किसी माध्यम में प्रकाश एक माध्यम को छोड़कर दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदलती है। तो अपवर्तन का पहला कारण क्या है कि प्रकाश के चाल का बदलना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या कहता है कि जैसे ही माध्यम बदलता है चाल क्या होती है, बदल जाती है, इसी वजह से किरण मुड़ता है। बात समझ में नहीं आ रही कि नहीं आ रही है। अब जैसे मान लो कि तुम हो, अब तुम एक खुले रास्ते पर चल रहे हो, खूब तेजी में भाग रहे हो, और एक ऐसा जगह है जहाँ तुमको ट्रैफिक मिल गया, तो तुम उसी स्पीड से लोगों को उड़ाते हुए चल दोगे क्या? ऐसा तो नहीं है कि तुम बाइक लिए हो और पूरा जो है ना उसका एक्सीलरेटर ऊँ करवा रहे हो, आप बीच में आगे तुमको रोड पे ट्रैफिक मिला, तुम बीच में फाड़ते हुए लेके निकल गया। ऐसा तो नहीं होगा, है या नहीं है? क्योंकि तुम वहाँ ब्रेक लगाओगे, तुम्हारा स्पीड कम होगा। बस वही समझो ना कि वो मोटरसाइकिल क्या है, प्रकाश की किरण है। ऐसे जब रास्ता उसको फ्री मिल रहा है, खूब तेजी से चल रहा है, जैसे ही थोड़ा सा रास्ता वो क्या हो गया, ट्रैफिक वाला मिल गया, उसको अपना स्पीड बदलना है, सिंपल। तो जब क्या होगा, प्रकाश अपना रास्ता क्या करेगा, अपने चाल में परिवर्तित करेगा, तो उसकी किरण क्या होगी, मुड़ जाती है। इसी वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या कहता है, समझ लो। अपवर्तन के दो नियम, पहला तो नियम बता ही दिए हम, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि साइन आई बट्टा साइन आर। याद रखिएगा ये हमेशा कांस्टेंट होता है, और ये क्या होता है, ये होता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई बात समझ में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। इसका क्या होगा, साइन ए बटा साइन आर, जो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वहां क्या पढ़े थे कि आई बाई इक्वल टू एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, पढ़े थे ना। यहाँ क्या पढ़ना है, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर, बात समझ में आ रही है। चलो ध्यान समझेंगे। अच्छा यहाँ ट्रिपल आई हो गया, इसको काट लीजिएगा। यहाँ क्या होगा, आई इक्वल टू आपतन कोण, आर इक्वल टू अपवर्तन कोण, और ये म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, ये दो नियम है किसके, अपवर्तन के। इज इट ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि अपवर्तनांक क्या होता है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन आ गया, अच्छा टॉपिक आ गया। अपवर्तनांक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते किसको, आपको कई बार आपकी जो है आपके बोर्ड के बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बड़ा उस बोर्ड का बहुत कह सकते हैं आपकी प्रिय क्वेश्चन है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। बहुत बार पूछता है एग्जाम में, है कि नहीं, कि जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, या फिर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले बेटा तो अपवर्तनांक, कि डायमंड का अपवर्तनांक क्या होगा, जल का अपवर्तनांक क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, पूछता है। तो थोड़ा सा इस अपवर्तनांक उनका वैल्यू क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये अपवर्तनांक होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। स्लिप ऑफ टंग, सेकंड जवान फिसल गई। याद रखिएगा कि अपवर्तनांक जो है क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। समझिए ये क्या कहता है कि जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक, या किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, समझिए ऐसे कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है कि उस माध्यम में, कौन से माध्यम में, जिस माध्यम में प्रकाश चल रही है, और उसके बाद क्या प्रकाश का जाना, निर्वात में प्रकाश के चाल के अनुपात को दर्शाता है। थोड़ा सा समझना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है। तो प्रकाश एक गिवन मीडियम में, या कोई भी एक मीडियम में प्रकाश चल रहा है, सिंपल। अब प्रकाश चलते चलते क्या हुआ, उस प्रकाश को जाना पड़ा निर्वात में। थोड़ा सा बेटा समझिएगा निर्वात का मतलब क्या होता है। ये कहता है एक ऐसा माध्यम जिसमें कुछ भी ना हो, जिसमें कुछ भी ना हो। आई बात समझ में, मतलब हवा भी ना हो, वायु भी नहीं, हवा भी नहीं, आई बात समझ, कुछ भी ना हो, वैसे माध्यम को निर्वात कहते हैं। तो मान के चलो क्या कह रहा है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल, मतलब जिस माध्यम में प्रकाश चल रहा है अभी, उस माध्यम में उसकी चाल क्या है, और उसके बाद जब वो निर्वात में जाए तो उसकी चाल क्या है। इन्हीं दोनों के रेशियो को निकालोगे, वही तुम्हारा रेशियो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है।
रेशियो तो समझ में आता होगा, समझ जानते होंगे कि रेशियो का मतलब क्या होता है, भाग, डिवीजन, है कि नहीं, डिवीजन करना, भाग देना। तो जब तुम निर्वात की चाल को क्या कर, ध्यान समझो कि जब तुम निर्वात में प्रकाश की चाल में जब माध्यम प्रकाश की चाल से भाग दे दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आ रही है? जैसे तुम सुना होना कि चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, सुने हो ना? तो उसमें क्या कर रहा है, वो चल रहा है, लेकिन चलते चलते क्या हुआ, रुक गया, वो थक गया। मतलब क्या उसकी स्पीड बदला कि नहीं बदला, चाल बदला कि नहीं बदला। लेकिन यहाँ पे जो प्रकाश की बात हो रही है वो माध्यम बदलने की बात हो रही है, चाल बदलने की बात नहीं हो रही है। तो जब एक माध्यम में तो प्रकाश ऑलरेडी पहले से चल रहा है, लेकिन चलते चलते वो प्रकाश कहाँ चला गया, निर्वात में चला गया। मतलब जहाँ कोई भी मीडियम नहीं है, ना तो कोई सॉलिड मीडियम है, ना ही लिक्विड है, ना ही क्या है, गैस है। तो उसमें जो प्रकाश अब जिस स्पीड से चलेगा उसमें तुम क्या करोगे, उस माध्यम के स्पीड से, माध्यम की चाल से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तुम्हारा जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर निकल करके चला आएगा। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बाकी और भी दोस्तों के साथ जो है ना चैनल को शेयर करो, ताकि और भी तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं वो अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ सकें। और कोई भी अगर डाउट होता है, कोई आपका सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर पिन करें। हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं, हम हमेशा आप देखते रहते हैं कमेंट कि आपने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, आपका कोई सुझाव है, कोई कंप्लेन है, हम हर एक चीज़ का वेलकम करते हैं, है कि नहीं। आप हमारी फैमिली हैं, इस चीज़ को ग्रो कराने का, इस चैनल को ग्रो कराने की जिम्मेदारी थोड़ी हमारी और थोड़ी आपकी भी है कि नहीं। चलिए, तो है क्या कहते हैं कि माध्यम के प्रकार क्या हैं। तो माध्यम, अभी बेटा मैंने बताया कि माध्यम दो तरीके का होता है, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। ध्यान समझना कि विरल माध्यम के अंदर प्रकाश की जो चाल होती है वो काफ़ी क्या होती है, अधिक होती है, जबकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया था कि तुम दो रास्ते हैं, एक रास्ता है जो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, उस पर तुम बाइक चला रहे हो, और एक रास्ता जिसमें बहुत ट्रैफिक है, उस पर बाइक चला रहे हो, किसमें तुम तेज़ी से जाओगे, उसी रास्ते से ना जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। क्यों? क्योंकि तुम तो फूल और कांटे वाला अजय देवगन हो ना, कि बस गाड़ी में एक्सीलेटर लो गया, सीधा जैसे ही ट्रैफिक हो उसके ऊपर उड़ा करके बाहर निकल जाओगे। वो रील की दुनिया है, तुम रियल के हीरो हो, है या नहीं है। तो रियल के हीरो हो तुम, तो अगर ऐसे रील वाले हीरो के चक्कर में पड़ोगे, ट्रैफिक में गाड़ी उड़ाने की कोशिश करोगे, तुमको उड़ा देगा सब। कौन? पुलिस वाला मारेगा, एक बार 10,000 का चालान हो गया, जाओ। अजय देवगन से जो है ना क्या हो गया, अजय देवगन बन गए। तो इसीलिए क्या होगा, जब तुम रोड पे चलोगे तो जिस जगह पे ट्रैफिक कम होगी वहाँ पे तुम थोड़ा तेज चलोगे, जहाँ ट्रैफिक होगी उस वहाँ पे तुम क्या करोगे, धीरे चलोगे। तो जहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है, बहुत आसानी से तुम चल पा रहे हो, वैसे ही मीडियम को हम कहते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम, यानी कि रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं बाबू? रेयरर मीडियम। क्लियर? और जिस रोड पे काफ़ी ट्रैफिक है, चलने में दिक्कत हो रही है, वैसे मीडियम कहलाते हैं सघन मीडियम, मतलब कि डेंस मीडियम। आई बात समझ में? क्या कहलाते हैं? डेंस मीडियम। जैसे हवाओं के अंदर अगर कहा जाए प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश बहुत आसानी से चलेगा। क्यों? क्योंकि हवाएं कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती प्रकाश की चाल को। लेकिन अगर उसी प्रकाश की चाल को हम सॉलिड में भेजें तो सॉलिड तो बहुत कंडेंस होता है, उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, तो इसमें प्रकाश को चलने में बहुत दिक्कत होगी। तो क्या हो जाएगा, ठोस जो है वो प्रकाश के लिए सघन माध्यम हो जाएगा, हवाएं प्रकाश के लिए विरल माध्यम हो जाएंगी। बहुत आसानी से तुम समझ गए होंगे। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए आया क्या है, कांच की पट्टी, ग्लास स्लैब से अपवर्तन कैसे होता है और प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है, थोड़ा सा इसको समझिए। ये क्या कहते हैं, समझिए कि कांच की पट्टी जो है ना प्रकाश का अपवर्तन कैसे करती है। तो आपतित किरण, आपतित का मतलब होता है बेटा आने वाली किरण, अपवर्तित होने के बाद मतलब कि रिफ्रैक्ट होने के बाद, मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद क्या होती है, बाहर निकलती है। आए बस समझिए, मतलब क्या होगा कि आपतित की जो किरण आएगी वो क्या होगा, कांच की पट्टी में क्या होगा कि वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाएगी तो कैसे जाएगी, अपवर्तित होने के बाद जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि आपतित किरण और निर्गत किरण, निर्गत किरण का मतलब समानांतर होती है। निर्गत किरण का मतलब क्या, कि जो आपने देखा था ना बीच में लंब डाला गया था विलंब के रूप में, उसको हम यहाँ पे निर्गत किरण बोलते हैं। तो क्या हुआ, ये क्या होगा कि आपतित किरण और निर्गत किरण क्या होगी, समानांतर होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। क्या होगी, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होगी। जैसे तो आपको हम समझा भी देते हैं, एक बार देख लीजिए इस फिगर में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना, 1 मिनट,
क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना, ऐसे ही क्या होगी ये, एक दूसरे के पैरेलल होगी। क्लियर? चलो, कहाँ थे अभी हम लोग, कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे, यहाँ थे, यही थे ना। ओहो, अभी स्टेप और आगे थे। चलो यहाँ। क्लियर? अब क्या कहता है, किरण में पार्श्व विस्थापन होता है, लेटरल शिफ्ट। पार्श्व विस्थापन का मतलब क्या होता है बेटा, लेटरल शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में क्या होता है कि अपवर्तन की वजह से आपको कोई भी चीज़ पानी के अंदर अपने एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई पड़ता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि एक कांच के जो है ना गिलास के अंदर पानी ले लो और उसमें क्या करो, एक सिक्का डाल दो और उसको साइड से देखो, तुम्हें क्या दिखेगा कि लगेगा कि शीशा जो है ना सरफेस से ऊपर उठा हुआ है, मतलब एक्चुअल पोजीशन जहाँ उसको रहना चाहिए कॉइन को वहीं है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से वो अपने एक्चुअल पोजीशन से हमें ऊपर दिखाई पड़ता है। आइए बस समझ में, क्या करता है, ऊपर दिखाई पड़ता है, उसी को हम लोग पार्श्व विस्थापन या लेटरल शिफ्ट कहते हैं। क्लियर? या अगर आप पेंसिल देखिएगा ना, पेंसिल देखिएगा अगर, तो देखिएगा ना कि गिलास में अगर पानी हो, गिलास में क्या हो, पानी हो, तो देखिए सर उसमें फ़ोन आ रहा है मोबाइल पे। आए बात समझ में, गिलास में पानी हो, कांच के गिलास में, और जब आप उसमें क्या करेंगे, पेंसिल को रख देंगे ना, तो पेंसिल ऐसे, वो तो है बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो बेंड दिखाई देगा आपको, मतलब एक्चुअल पोजीशन से क्या होगा, बाहर दिखाई देगा। और इसी फेनोमेनन की, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम पार्श्व विस्थापन कहते हैं, लेटरल शिफ्ट कहते हैं। इज इट ओके? चलो आगे क्या है कि प्रिज्म से अपवर्तन कैसा होता है, तो प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश 2 बार अपवर्तित होता है। कितना बार? 2 बार। एक बार प्रकाश प्रिज्म से क्या होगा, अपवर्तित होगा, तो क्या होगा, 7 कलर में बढ़ जाएगा। आप फिर उस 7 कलर के सामने जैसे प्रिज्म रखोगे ना, तो फिर उसे पार करके क्या होगा, वो एक व्हाइट लाइट बाहर निकल जाएगी सिंगल, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये बस ये आप इतना याद रखिए अभी फिलहाल कि प्रिज्म से जो अपवर्तन होगा वो कितनी बार होगा, 2 बार होगा। क्लियर है? चलिए आगे कहा जाए, आगे चला जाए, आगे समझिए कि दैनिक जीवन में इसके उदाहरण देखने को कैसे मिलेंगे। तो पानी में डाली गई पेंसिल क्या होगी बेटा, टेढ़ी दिखेगी, किसकी वजह से, अपवर्तन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। इसके अलावा पानी की टंकी की गहराई क्या होगी, कम दिखेगी। पानी टंकी में से देखोगे ना, ऊपर से झांकोगे ना, ऐसे झांकोगे, थोड़ा सा देखिए सर से, फिर उठा लीजिएगा उसको, है कि नहीं, ऐसे झांकोगे ना तो तुम्हें पानी बहुत कम लगेगा, यानी कि सरफेस दिखाई नहीं देगा, पानी बहुत कम लगेगा। क्लियर? याद रखोगे तो क्या होगा, एक्चुअल जो उसकी गहराई है वो कम दिखाई देगी। आपने नदियों में भी देखा होगा, है कि नहीं, कि ऊपर से समुद्र में देखा होगा, पानी अगर साफ हो तो वो एक्चुअल गहराई से बहुत कम दिखाई देता है। ऊपर से ऐसा लगता है कि बस अब जाएंगे, अब पानी है ही नहीं, लेकिन जैसे कूद जाओगे फिर राम नाम, समझ गए। आए बात समझ में, इसीलिए ऐसी गुस्ताखी कभी ना करना। फिर क्या है, सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना। सूर्योदय होने से पहले क्या होता है, सूर्य दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, किसकी वजह से, इसी अपवर्तन की वजह से। आप देखें दिखाई क्या पड़ता है, सूर्य बस अब तो निकलने ही वाला है, मतलब उसकी रोशनी पहले हमें क्या होती है, दिखाई दे देती है, किसकी वजह से बेटा, अपवर्तन की वजह से। क्लियर? तो कैसा लगा आपको सेशन ये? आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे भी कि लेंस क्या होता है, लेंस किस तरीके से प्रकार इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फल सर्किट A to Z सब कुछ पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई आपका सजेशन हो, कोई आपका कंप्लेन हो, जरूर उसको पिन करें कमेंट बॉक्स के अंदर। हम हमेशा से आपका वेलकम करते हैं, है कि नहीं। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सबको आपके बेहतर मार्क्स के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।